सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन की कुल अवधि केवल 1 घंटा 23 मिनट की है। अयोध्या के दीपोत्सव में पहली बार शामिल हो रहे पीएम मोदी 18 लाख दियों से जगमग हुई राम नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ करेंगे खर्च। अगस्त में ईपीएफओ से 17 लाख लोग जुड़े। चांदी के नाम पर जर्मन सिल्वर तो नहीं खरीद रहे आप, बाजार में नकली सिक्कों की भरमार। T20 विश्व कप 2022 दिवाली गिफ्ट पाकिस्तान से दुबई का बदला लिया। कोहली और हार्दिक की विराट पारी, पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा देश का एक बड़ा वर्ग रेवड़ी संस्कृति से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा। भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू में एलओसी पर मनाई दिवाली, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली, खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण का स्तर। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने पर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रहेंगे बंद। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पटाखे जलाने से दिवाली के बाद सांस लेना हो जाएगा मुश्किल। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई, विदेशी फंडिंग में हेराफेरी का लगा आरोप। पंजाब में भारत पाक सीमा पर बढ़ी ड्रोन गतिविधियां, बनी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती। प्रभास के बर्थडे पर रिलीज हुआ आदि पुरुष का पोस्टर, हाथ में धनुष बाण लिए नजर आए अभिनेता। 2 दिन से लोगों ने 25,000 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी, 20,000 करोड़ के वाहन और अन्य सामान बिके। दिवाली से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शीतरंग चक्रवाती तूफान का अलर्ट, आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश की जताई संभावना। केबीसी के सेट पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हुआ हादसा, कटी पैर की नस, लगे टांके। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने फोन से डिलीट किए सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ सकती है एक्ट्रेस की मुश्किलें। सऊदी क्राउन प्रिंस आएंगे भारत, पीएम मोदी से होगी ऊर्जा सुरक्षा पर अहम मुलाकात। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व एमएलए बालकृष्ण कांग्रेस में हुए शामिल, बोले पार्टी ने किया दरकिनार। राजस्थान में दिवाली पर गहलोत सरकार ने दिया बेटियों को बड़ा गिफ्ट, 12वीं तक पढ़ सकेंगी फ्री, वापस मिलेगी फीस। इसरो ने फिर रचा इतिहास, बाहुबली रॉकेट LVM-3 का सफल प्रक्षेपण, 36 उपग्रह को निर्धारित कक्षाओं में किया स्थापित। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक भी बयान जारी कर दिया, अपनी जिम्मेदारी का ऐलान। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार, 14 जगहों पर SIA के छापे, भारी मात्रा में दस्तावेज हुए बरामद। ताजमहल के पास बनी 3000 दुकानें नहीं होंगी बंद, दुकानदारों को मिली 3 महीने की राहत। हिमाचल विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर भाजपा के 5 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने से किया इनकार। छोटी दीपावली पर सरयू तट पर जलाए गए 15 लाख से अधिक मिट्टी के दिए, लेजर शो के बाद पीएम मोदी ने देखी आसमान में आतिशबाजी। आवारा कुत्तों पर अदालत सख्त, कहा सड़कों पर खाना खिलाने वाले इन्हें अपने घर ले जाएं। राजस्थान सरकार के 4 साल होने पर आएंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में मिटेंगी गहलोत पायलट की दूरियां। असम सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार 1 साल में देगी 75,000 रोजगार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाए पूर्व पीएम इमरान खान, पाकिस्तान में लाने जा रहे हैं भूचाल, अगले हफ्ते करेंगे बड़ा ऐलान। चीन को दुनिया का सुप्रीम लीडर बनाने की ओर शी जिनपिंग की तानाशाही, अमेरिका और भारत के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में निकलवाने में अमेरिका का हाथ, भारत की आजाद विदेश नीति से है खफा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिले पाटीदार नेता, कहा पूरा होगा बीजेपी का टारगेट।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले मां और बेटे की जोड़ी काम नहीं कर रही। रूसी मिसाइलों को मार गिराने की टेक्निक में सुधार करेगा यूक्रेन, बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। धनतेरस के दिन मिला खजाना, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मिले अकबर और औरंगजेब के जमाने के सिक्के। उद्धव ठाकरे गुट के 4 विधायक शिंदे गुट में जाने को तैयार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया दावा। ट्विटर पर मिलेंगे अब यूजर्स को नए आइकन, कंपनी करने जा रही है बड़ा बदलाव। पंजाब में डेरा खोलने का ऐलान, भड़की एसजीपीसी, बोली राम रहीम का चरित्र असामाजिक। महाराष्ट्र में दिवाली पर कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत, 387 नए मामले आए सामने, संक्रमण से एक मरीज की मौत। ट्रेन के डिब्बे में पढ़ा गया नमाज वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलम समेत 300 से ज्यादा मदरसे निकले अवैध, सरकारी सर्वे में सामने आई बड़ी बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में नहीं आएगी धन की कमी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का बड़ा दावा, 40 से 50 करोड़ रुपए में बेचा गया तमिलनाडु में कुलपति का पद। बिहार की राजधानी पटना में नाव हादसा, नौका पलटने से 13 लोग डूबे, 11 की बची जान, 2 लापता। राजस्थान के मानगढ़ धाम हो राष्ट्रीय स्मारक घोषित, मोदी के दौरे से पहले गहलोत ने उठाई मांग, लिखा पत्र। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बाद अब सीएजी ने फीब्रिज को दिखाई लाल झंडी, गिनाए बुरे प्रभाव। राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने पर सीएम गहलोत बोले गांधी परिवार को बदनाम करने का कुप्रयास। 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन खरीदेगा राजस्थान, दिवाली बाद शुरू होंगी रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री के घर में ही बगावत, बीजेपी बागियों से परेशान, कांग्रेस को नेतृत्व न होने का नुकसान। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का विवादित बयान, कहा भ्रष्ट नेताओं से सख्त नफरत, इनको अपने जूते की नोक पर रखता हूं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, एक्सपर्ट ने कहा मास्क हटाना पड़ सकता है भारी। रूस ने बिना लड़े नाटो को कर दिया बर्बाद, यूक्रेन की मदद करते करते यूरोप के हथियार खत्म। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा हमारी चिंता है लोगों की यात्रा सुरक्षित हो, उनका रेलवे पर भरोसा कायम रहे। बंगाल बीजेपी में होगा बड़ा फेरबदल, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, अटकलें हुई तेज। कर्नाटक में मदद की गुहार लगाने पहुंची महिला बीजेपी मंत्री वी सोमन्ना ने सबके सामने जड़ा थप्पड़। चुनावी अलफनामे में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर अमरावती से सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, हो सकती है गिरफ्तारी। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में अमेरिका, जर्मनी में मार्च निकाले गए। भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में एंट्री, प्रियंका बोली जन सैलाब ने दिखाया भारत जोड़ो का जत्था विशाल होता जा रहा। भारत पाक मैच में रोमांच की हदें पार, स्टेडियम में 90,000 तो हॉट स्टार पर 1.6 करोड़ ने देखा मैच। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा, इसको पोषित करने की जरूरत। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा कदम, पिछली एमवीए शासन के आधा दर्जन फैसलों को पलटा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शीतरंग चक्रवाती तूफान का अलर्ट, आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश की जताई संभावना। जी हां, दिवाली से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शीतरंग चक्रवाती तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान आईएमडी ने ओडिशा के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। जहाँ पूरा देश दिवाली के मौके पर जश्न मनाने के लिए तैयार है, वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान शीतरंग का खतरा
मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शीतरंग चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। IMD के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया, जो शीतरंग चक्रवात में बदलते हुए 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच सकता है। तट से टकराने के दौरान शीतरंग चक्रवाती तूफान के कारण हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस दौरान चक्रवात आने से तेज हवा के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई, जिससे दिवाली के दिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई, विदेशी फंडिंग में हेराफेरी का लगा आरोप। जी हां, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। फाउंडेशन पर आरोप है कि उसने फॉरेन फंडिंग लॉ का उल्लंघन किया है। इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने दी है। एक संबंधित व्यक्ति ने बताया कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस जांच कमेटी को गृह मंत्रालय ने जुलाई 2020 में गठित किया था। अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि फाउंडेशन के ऑफिस भेजा गया है। हालांकि फाउंडेशन की तरफ से अभी तक किसी तरह का बयान जारी ही किया गया है। इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इनके अलावा इस फाउंडेशन के ट्रस्टीज में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। RGF कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम करता है, जिनमें हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महिलाएं और बच्चे, दिव्यांगजनों को सपोर्ट शामिल है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।